बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सीरीज़ की एक और वीडियो हाजिर खिदमत है। वीडियो की तरफ जाने से पहले कुछ ऐलानात हैं आप लोगों के लिए। नंबर 1, वीडियो का नाम चैनल का नाम तब्दील हो चुका है जनाब। चैनल का नाम इससे पहले था एक्सेसिबल वर्ल्ड, लेकिन बाद में जब हमने तहकीक की तो पता चला एक्सेसिबल वर्ल्ड के नाम से एक और चैनल यूट्यूब पे मौजूद है, और इसका हमें पहले चूँकि इल्म नहीं था चुनाचे हमने ये नाम रखा। लेकिन बादअज़ा पता चला कि एक तो उन भाई साहब के साथ भी ये नाइंसाफ़ी है, वो इंडिया से हैं और उनका माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर चैनल है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता करे। दूसरा, ये हमारे लिए भी कुछ बहुत ज़्यादा सूदमंद नहीं है। और तीसरा, इसमें हम कॉपी कैट कहला सकते हैं और हम कैट नहीं बनना चाहते, तो इसलिए हमने नाम तब्दील कर दिया। जो नया नाम हमने रखा है चैनल का वो है डे ऑफ डन। नाम पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है, उस मकसद के बिल्कुल एक्यूरेट नाम है डे ऑफ डन। कुछ कर गुज़रने का दिन है, कुछ कर चुकने का दिन है, और यही दिन है आज का दिन। आज का दिन अगर आपके हाथ से निकल गया तो आप कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये जनाब चैनल का नाम रखा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये नाम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक मार सकते हैं। वैसे लाइक कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। ऐलान नंबर 2 बड़ा बम्बास्टिक और धमाकेदार ऐलान है जनाब। आज सैटरडे है और 4 मार्च है। आज से लेके आने वाले सैटरडे, यानी ये नेक्स्ट सैटरडे, आज 4 मार्च है, नेक्स्ट सैटरडे तक हमें जो भी हमारा सब्सक्राइबर 50 सब्सक्राइबर्स ला के देगा, यानी उसके तवस्सुब से हमें 50 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उस हमारे सब्सक्राइबर को गोल्ड के सिग्नल की 1 महीने की फ़ीस जो है वो रिलैक्स कर दी जाएगी और फ्री में 1 महीने उनको गोल्ड के सिग्नल दिए जाएंगे जो शख्स 50 सब्सक्राइबर्स पूरे करेगा। क्राइटेरिया पूरा करवाने के लिए आपने ये करना है कि वीडियो शेयर करनी है। जो भी दोस्त इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब का बटन दबाए और बेल आइकन को ऑल पे कर दे, तो उसके बाद उसको कहिएगा कि वो स्क्रीनशॉट लेके, उसी पेज का स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर करें और आप वही स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दें। इस तरह से एक हफ़्ते में जिस शख्स ने 50 सब्सक्राइबर यानी 50 सब्सक्राइबर पूरे किए उसको 1 महीने की सिग्नल फ़ी माफ़ कर दी जाएगी, रिलैक्स कर दी जाएगी, और जिसने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे किए उसको 2 महीने की फ़ीस जो है वो बिल्कुल रिलैक्स कर दी जाएगी। इन केस के 50 पूरे नहीं होते हैं तो 35 सब्सक्राइबर्स पूरे करने पे आपको 50% फ़ी डिस्काउंट कर दी जाएगी, और 70 सब्सक्राइबर्स पूरे करने पे आपको 2 महीने की जो है फ़ी 50% डिस्काउंट की जाएगी। तो अभी आप लोगों पे है कि आप लोग हमें कितने सब्सक्राइबर्स ला के देते हैं और हमारे व्यूज़ कितने बढ़ाते हैं। ये याद रखिएगा कि बराए करम स्क्रीनशॉट लाजमी, आप सिर्फ बताएंगे नहीं कि जी मैंने सब्सक्राइब करवा लिया, स्क्रीनशॉट लाजमी है। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने दोस्तों को कहना कि यार सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दो, उसके बाद अनसब्सक्राइब करो। देखिए, अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भी हमारे साथ तावन करें। तो फ्री सिग्नल सर्विस सब्सक्राइब करने के लिए, फ्री में 1 महीने की सिग्नल सर्विस हासिल करने के लिए गोल्ड की, और वो भी जिसकी एक्यूरेसी 90 to 95% है, कोई इतना बड़ा टास्क हमने आपको नहीं दिया। आप आज से शुरू हो सकते हैं और ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे 7 दिन हैं आपके पास, और 7 दिन आपको पता है फिर बंदा इन। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सवालात आए हैं, लेकिन वही मेरा एक पुराना इल्तमास कि जनाब वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपकी हौसला अफजाई होने के साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अच्छा जी, सवाल आया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सट्टा है, जुआ है, इसमें मार्केट कभी प्रॉफिट देती है कभी लॉस देती है, इस हवाले से कोई वीडियो रिकॉर्ड करें। तो जवाब रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि खुदा न खास्ता मैं मज़हब या किसी फ़िरके पे बात नहीं कर रहा। मुझे ख़ुद जो लॉजिक समझ में आती है मैं वही लॉजिक्स रख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हूँ, और जितनी थोड़ी बहुत तहकीक है उस तहकीक के मुताबिक अपने हद तक फॉरेक्स ट्रेडिंग को सही समझता हूँ, लिहाजा मैं करता हूँ। किसी को मैं फ़ोर्स नहीं करता, किसी को मैं जबरन फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं ला रहा। कोई अपनी मर्ज़ी से करना चाहे ठीक, किसी के दिल में शुकूक शुबहात हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि शुकूक शुबहात होने की सूरत में तो आपकी किसी पेश इमाम के पीछे नमाज भी नहीं होती जिसके बारे में आपको शक हो, तो ये तो फिर बिज़नेस है। सवाल आया जी,
मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी प्रॉफिट दे रही है, कभी लॉस दे रही है, तो सट्टा है, जुआ है। जवाब सुन लें, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। फैसलाबाद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कपड़े की। मैं अपने शहर से निकलता हूँ 2 लाख रुपए जेब में डाल के और इंडस्ट्री में जाता हूँ, 2 लाख का कपड़ा लेके आता हूँ बग़ैर ये तहकीक किए कि मेरे शहर में ये कपड़ा कितने का है। जब अपने शहर पहुँचता हूँ तो पता चलता है वो कपड़ा 1,60,000 मालियत का है, जबकि मैं वहाँ से 2 लाख रुपए का लेके आया हूँ। 40,000 का मुझे स्टॉप लॉस लगा, लेकिन किस वजह से? मेरी तहकीक नहीं थी, रिसर्च नहीं थी, तैयारी नहीं थी, अपने इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये स्टॉप लॉस लगा। लेकिन जुआ ये भी नहीं है, बिज़नेस है और बिज़नेस का लॉस है। आप लॉजिक अगर किसी भी मौलवी साहब से पूछें, मुफ्ती साहब से पूछें, तो ये ज़रूर पूछें कि इस तरह अगर हो तो ये जुआ होगा या ये बिज़नेस होगा। बिज़नेस है तो बिज़नेस में लॉस है। इसी सवाल का हिस्सा दोम, मुझे मेरे इलाके के बारे में पता है कि कपड़ा अगर मैं 2 लाख रुपए का लेके आऊँगा तो 2,40,000 में बिकेगा। यहाँ कपड़े का रेट ये है, मीटर इतने का है, गज़ इतने का है। और मैं गया फैसलाबाद से कपड़ा लिया, वापस आया, लेकिन 1 हफ्ते 1 महीने में अचानक मुल्क के हालात तब्दील हो गए। डॉलर 300 रुपये से 150 रुपये पे आ गया, पेट्रोल जो है वो 300 से जनाब 100 रुपये में आ गया, और इसी तरह तमाम चीज़ें सस्ती हो गई। जब बिजली गैस सस्ती हुई और डीज़ल सस्ता हुआ तो एकदम से कपड़े का रेट गिर गया। जो 2 लाख रुपए का कपड़ा लेके आया था मैं, वो अब मेरे शहर में 1,20,000 रुपये का है। तो ये भी बिज़नेस का लॉस है। जुआ तो ये भी नहीं हुआ। मुफ्ती साहिबान और जितने भी उलमा कराम हैं इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे। तहकीक तो मेरी थी, लेकिन अब ये मेरे नसीब का लॉस है कि मुल्क के हालात एकदम से तब्दील हुए, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। कपड़े की प्राइस गिर गई, अब ये लॉस मैंने बर्दाश्त करना है, लेकिन लगा ये भी मुझे क्या है, स्टॉप लॉस है। थर्ड जनाब लॉजिक देखिएगा, ये तो हो गई ये कि आपको मार्केट के बारे में तैयारी है या नहीं है। तो ये मार्केट के अप्स एंड डाउन्स जो जिसको फंडामेंटल कहते हैं उस पर आपकी गिरफ्त है, तब भी आपको स्टॉप लॉस लग सकता है, और नहीं है तब भी आपको स्टॉप लॉस लग सकता है। यानी एक ही जवाब में मैंने एक ही सवाल के एक ही जवाब में मैंने दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें सवाल कीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 कि नुक्ता ये है कि जनाब क्योंकि हम कब्ज़ा नहीं लेते फॉरेन एक्सचेंज में गोल्ड का या करेंसी का, और ऐसे ही सेल कर देते हैं, तो ये हराम है। इसका जवाब क्या है? मेरे पास मेरी समझ के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक जो लॉजिक मुझे समझ में आती है वो ये कि करेंसी नोट जनाब क्या हैं। आप लोग सब समझते हैं कि करेंसी नोट एक रसीद है। इस रसीद पे ये लिखा होता है कि जितने की ये रसीद है, इतने वज़न का सोना आप स्टेट बैंक को क्लेम कर सकते हैं, वो आपको देने का पाबंद होगा उस सूरत में कि जब आप मुतालबा करेंगे स्टेट बैंक से। लेकिन कभी किसी ने आपको 10 रुपये, 20, 50, 100, 1000, 5000, 10,000 या 2 लाख या 1 करोड़ रुपए देते हुए कहा है कि ये जी इतने वज़न का सोना तुम्हारा स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है, ये उसकी रसीदें हैं, जाके उठा लो? किसी ने नहीं कहा। हर कोई कहता है ये लो 5,000, 10,000, 50,000। छूना, कब्ज़ा लेना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। यहाँ तो नाम भी नहीं लिया जाता कि ये रसीद है, बस एक कागज़ पकड़ा जाता है, ये लो 5,000। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग जो डिजिटल ट्रेडिंग है, ये भी दस्तावेज़ात पे होती है। ये भी डिजिटल दस्तावेज़ात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। तो मेरी लॉजिक के मुताबिक तो ये भी जवाब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जनाब ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तीसरा आता है जी सूद है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में सूद है। तो कई ब्रोकर्स स्वैप फ्री अकाउंट यानी सूद फ्री अकाउंट का ऑप्शन देते हैं। ख़ुद मैं एक्सम यूज़ करता हूँ और एक्सम में मैंने स्वैप फ्री अकाउंट बनाया हुआ है, तो सूद वाला किस्सा ख़त्म हो गया। अगर किसी को ये लगता है कि जो स्प्रेड चार्जेस हैं यानी कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त के बीच का जो मार्जिन है वो सूद है, तो मेरे भाई आप लोग फ़िज़िकल मार्केट में चले जाएं, किसी गोल्ड के ताजर के पास, किसी डॉलर के ताजर के पास, किसी पाउंड के ताजर के पास, किसी यूरो के, किसी पेट्रोल के ताजर के पास, किसी भी ताजर के पास चले जाएं, उसको कहें जी मुझे इतने
मालियत का ये फ़लाँ कमोडिटी या करेंसी चाहिए, वो आपको प्राइस कुछ और बताएगा। आप कहेंगे मेरे पास इतनी है, ये मैंने बेचनी है, वो आपको प्राइस कुछ और बताएगा। तो ये जो स्प्रेड है बीच में, ये सूद नहीं है, ये फिज़िकल मार्केट में भी होता है, डिजिटल में भी होता है। मेरी लॉजिक के मुताबिक तो यही चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जुआ की भी तो लोग पूरी तैयारी करके जाते हैं जुआ खेलने के लिए, तो फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पूरी तैयारी करके गए, तो आप जुआ में और इसमें क्या फ़र्क है? मेरे भाई, जुआ की तैयारी क्या होती है? आपने पैसे जमा करने हैं, जेब में डालने हैं और जाके जुआ खेलनी है। कोई तहकीक, कोई रिसर्च, कोई भी फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल्स आपको ये नहीं बताते हैं कि सामने वाला क्या दाव खेलेगा आपसे। जबकि फ़िज़िकल मार्केट हो या डिजिटल मार्केट हो, उसके लिए फंडामेंटल्स भी मौजूद होते हैं, टेक्निकल्स भी मौजूद होते हैं, रिसर्चेज होती हैं और हालात के बारे में जो है वो पूरे तज्ज़िये पड़े होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कोई जुआ का खिलाड़ी मुझे ये बताए कि वो कौन सी रिसर्च, कौन सी तहकीक से उठा के जाता है और कहता है कि जी आज तो सामने वाला मेरे साथ ये दाव खेल सकता है और मैं उसको इस तरह से चित करूँगा। ऐसा कोई भी अगर सिलसिला होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।